राज्यों के विधानसभा चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा तय करने में लगी हुई है। बीजेपी की अभी तक की रणनीति से लग रहा था कि पार्टी और पीएम मोदी समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और ऐसा लग रहा है कि पूरा एजेंडा बदल दिया गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ज्ञान व्यापी विवाद मामले में कहा है इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद हो। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। ज्ञान व्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानव्यापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानव्यापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है, अब हम उसी गलती का समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले यूसीसी को लेकर सवाल था कि ये मुद्दा लोकसभा चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा हो, लेकिन योगी के ज्ञानव्यापी मामले पर आए बयान के बाद क्या ये समझा जाए कि आने वाले 3 राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का मुद्दा पूरी तरह से बदल गया है। सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला ने एक इंटरव्यू में पूछा, इसी साल राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, यानी राम जन्मभूमि पहले से बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। लखनऊ के सारे वोटर बीजेपी अपनी पार्टी में बुक कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा चुनावी रणनीति के तौर पर शुरू किया जा रहा है। जब तक ये मुद्दा शुरू हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और मामले ने तूल पकड़ा, अब इस पर बहस हो रही है। ब्रजेश शुक्ला ने साल 2019 का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी मंदिर मस्जिद मामले पर औरंगजेब का नाम ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर यहाँ औरंगजेब आता तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। इसके बाद ये बड़ा मुद्दा बन गया था।